दोस्तों, इस्लामाबाद में जारी टीम पाकिस्तान के तरबीती कैंप में एक नेट बॉलर जिनका नाम मोहम्मद यकूब है, उन्होंने बाबर आजम को आउट किया। ये पहले वीडियो देखिए, उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इन्वॉल्विंग शाहीन अफरीदी एंड खुरम शहजाद, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी, ये मोहम्मद यकूब हैं जो कि वजीरिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत ही पसमानदा इलाका माना जाता है, जहां से वसीम जूनियर ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के अंदर खेल चुके हैं। ये नेट बॉलर हैं, इस्लामाबाद के क्लब के अंदर बॉलिंग करते हैं और जब भी पाकिस्तान का कैंप लगता है तो अमूमन बुलाया जाता है नेट बॉलर्स को भी, ताकि बैट्समैन की जरा ट्रेनिंग बड़ी हो जाए। ये 3-4 रोज से लगातार आ रहे थे मगर इनको बॉलिंग का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन आकर इन्होंने खुद ही अजहर महमूद जो कि बॉलिंग कोच है, उन्हें कहा कि यार मैं अच्छा खासा बॉलर हूँ, प्लीज मुझे ट्राई आउट करें। मतलब वो आते थे और बगैर बॉलिंग कर चले जाते थे। अजहर महमूद ने कहा आप एक ओवर फेंको, एक ओवर फेंकवाया तो फिर अजहर महमूद बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने बोला कि कल तुमने शाहीन के साथ खड़े होकर बॉलिंग करनी है, नई बॉल के साथ बाबर आजम के खिलाफ। इन्हें एक दिन पहले बता दिया क्योंकि बॉलर एक ओवर के बाद ही इंप्रेस हुए अजहर महमूद। आज जब नेट लगा तो शाहीन और खुरम शहजाद बॉलिंग कर रहे थे और इनको मौका मिल गया कि ये जो है वो उन दोनों के साथ बाबर आजम को बॉल करेंगे। इन्होंने शाहीन से शाहीन के साथ एक क्लब लेवल के बॉलर को मौका मिल जाए बॉलिंग करने का खुरम शहजाद के साथ, तो और फिर बॉलिंग कर रहे हैं बाबर आजम को, इनके लिए एक लकी चांस होता है। तो उन्होंने शाहीन को कहा कि मैं बाबर भाई को बॉल कहाँ करूँ, कि बात करने का एक बहाना। तो उन्होंने बताया कि शाहीन ने मुझे बोला कि आपने एक एरिया पे हिट करना है, आपने ज़्यादा लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाबर खुद आपको हिट करने जाएगा, आप विकेट दे देगा, टेंशन नहीं लेने। और खुरम शहजाद ने उनको बताया कि आपको बॉल पिच कहाँ पे करनी है क्योंकि आपका बॉल आउट स्विंग हो रहा है। तो दोनों ने अपनी जो भी टिप्स बताई तो हो गया। उन्होंने बाबर आजम को 3 या 4 बॉल की और बाद में बाबर आजम वाकई शॉट खेलने गया और आउट हो गए। उसके ऊपर वो दोबारा शाहीन के पास गया, उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, आपकी टिप काम आ गई है, बाबर की मैंने विकेट ले ली आपकी टिप की वजह से। तो शाहीन ने बेसिकली उनको बताया कि बाबर को ट्रैप कैसे करना है और आउट स्विंग के ऊपर खुरम शहजाद ने थोड़ा उनको गाइड किया। फिर बाबर आजम जो आउट हुए, उन्होंने उस नेट बॉलर को क्या कहा, मैंने एक नेट बॉलर का इंटरव्यू किया है, हमारे हमजा हैं उन्होंने, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो उनके इंटरव्यू की, उसके बाद बात आगे करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यकूब है और मैं एक डायमंड क्रिकेट क्लब से आया हूँ। हमने पहले 2 दिन हमने बॉलिंग नहीं की। अजहर महमूद भाई को मैंने बोला कि मैं मतलब अच्छा बॉलर हूँ, मुझे बॉलिंग का एक मौका दे दें। उसने मुझे मौका दिया 1 ओवर करने का पिछले 3 दिन पहले। उसको मेरी बॉलिंग पसंद आई और आज जब हम आए ना तो उसने मुझे बोला कि तूने शाहीन के साथ स्पेल करना है, पहले ही आपने आना है और बाबर आजम को बॉलिंग करनी है। मेरी तो ड्रीम था मेरा कि मैं बाबर आजम को बॉलिंग करो और उसको आउट करो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बॉलिंग की और तकरीबन चौथे बॉल को उसको मैंने एज निकाल दिया और आउट कर दिया। तो ये बताएं, जब आप बॉल करने लगे तो शाहीन को आपने क्या कहा कि मैंने इस बॉल पे विकेट लेनी, और जब विकेट ली तो शाहीन ने आपको क्या कहा? मैंने शाहीन भाई को यही कहा था, मैंने कहा मतलब ये बड़े बैट्समैन हैं, इसको कैसे हमने मतलब आउट करना। उसने कहा इनको एक चैनल पर बॉलिंग करो, एक ही जगह पे बॉलिंग करो, उधर से तुझे विकेट मिलेगी क्योंकि ये स्कोर पे जाएगा, शॉट पे जाएगा तो आपको विकेट मिल जाएगी। और जब विकेट मिली बाद में शाहीन भाई के पास आया, मैंने कहा ड्रीम विकेट तो मुझे मिल गई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा किसी ने वीडियो बनाई होगी। उसने कहा नहीं आपने बॉलिंग बहुत अच्छी की और किसी ने ज़रूर वीडियो बनाई होगी। जब आप विकेट लिए तो उस वक्त आपने खुशी का जश्न मनाया, तो क्या फीलिंग्स थी? और फिर बाद में बाबर आजम ने विकेट देने के बाद आपको क्या कहा? मैं कल ही सोच रहा था, मैंने कहा मैंने बॉलिंग अच्छी की है, अजहर भाई इंशाल्लाह मुझे जल्दी मौका दे बाबर आजम को बॉलिंग करके। मैं कल सोच रहा था, मैंने कहा मैं सजदा रेज़ हो जाऊंगा, लेकिन आज पता नहीं चला कि कैसे हुआ, क्योंकि फीलिंग ही बहुत ही अजीब सी थी, क्योंकि ड्रीम विकेट थी और बाबर भाई भी कह रहा था कि तूने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ऐसी लाइन पर रखना है बॉलिंग को। तो जब आपने विकेट ली तो फिर खुरम शहजाद का क्या रिएक्शन था? आप बार बार टफ टाइम दे रहे थे, खुरम शहजाद का बता रहे हैं और साथ शाहीन का क्या रिएक्शन था? शाहीन का मैंने ये बोला था, मैंने कहा मेरी बॉडी थोड़ी गिर थी, उसने कहा ऐसे करो, मैं उस पे लाइन पे आया था और खुरम भाई से मेरी बात ये हुई थी कि मेरी आउट स्विंग हो रही थी और मैं बायर कर रहा था। उसने कहा डंडों पे करो बॉल, आउट स्विंग करो तुझे विकेट मिल जाएगी। जब मुझे विकेट मिली हो तो बड़े खुश थे, उसने कहा कि आपने हमारा कहना मान दिया और आपको विकेट मिल गई। जब आपने विकेट कुछ आपने गिफ्ट वगैरह भी किया बाबर आजम ने? नहीं गिफ्ट तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा आउट हो उसको बुरा लगता है। गिफ्ट तो कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। तो ये बता दें कि आपने रिजवान को भी बॉलिंग की है, तो आपने पिछले अर्सा में किस को नेट बॉलिंग की है और आगे क्या इरादे हैं आपको
किस किस की विकेट लेने के, इधर आप बता रहे कि चैंपियन ट्रॉफी में नेट में आगे बॉलिंग करनी है, तो किस किस की विकेट लेनी है? विकेट लेनी तो मतलब मेरी ड्रीम 2 विकेट थी, एक बाबर आजम और एक विराट कोहली। तो मेरी दुआएं और मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया टीम चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने आए और उसके मैचेस भी लाहौर में होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ भी नेट बॉलर बन जाऊँ और विराट कोहली को बॉलिंग करूँ और उसकी विकेट ले लूँ। मेरा आगे ख्वाब है पाकिस्तान की तरफ से खेलना और पाकिस्तान का नाम रोशन करना। अपनी जर्नी बता दें, पीछे आप कहाँ से हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं असल में वज़ीरिस्तान से रहता हूँ। वसीम जूनियर जो है ना, उसका मैं गाँव वाला हूँ। और जर्नी यही है कि पहले हम गांव में खेलते थे, तो मेरा एक कज़न था, वो कह रहा तो मतलब अच्छा बॉलर है, तो बन सकता है, और उसने मुझे पेशावर एकेडमी में डाला। फिर मैं इधर इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद में अब मैं डायमंड क्रिकेट क्लब से खेलता हूँ और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिलते हैं, मौका मिलता है प्लेयरों को। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम डोमेस्टिक लेवल पे या PSL लेवल पे जल्दी नज़र आएंगे। तो कभी वसीम जूनियर से आपकी मुलाकात हुई और क्या कुछ इस बात की? नहीं, कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। जितनी भी दफ़ा मैं आया हूँ नेट सेशन के लिए, उस टूर्नामेंट में ये नहीं होता या अभी वो अवेलेबल नहीं होता। तो इंस्पिरेशन कौन सी आपको, किसको देख के आप इधर पहुँचे? मेरे जो है ना, मेरे डेल स्टेन है साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर, उसको मैं देख के बहुत इंजॉय कर रहा था, उसकी बॉलिंग देख के, और उसकी तरफ से मैं मतलब आउट स्विंग भी उनकी तरह ही सीखना मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपने नेट बॉलर का आपने इंटरव्यू देखा, तो बड़े मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इन इलाके से जितने भी बॉलर आ रहे हैं ना, क्रिकेटर आ रहे हैं, खासकर बॉलर आ रहे हैं, बड़े धांसू आ रहे हैं, क्योंकि बड़े मेहनती होते हैं, बहुत कम चांस मिलता है और इनमें आग बहुत होती है। और दूसरा एक एस्पेक्ट, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि यार बाबर आजम की क्रिकेट को क्या हो गया है, बाबर आजम जो बड़े बड़े बॉलर से आउट नहीं होते थे, अब तो नेट बॉलर से फंस रहे हैं। यार ये क्रिकेट है, इस पर कोई भी आउट हो सकता है। इससे पहले भी हमने एक आधी बार देखा था कि नेट बॉलर, अभी फैसल अकरम पाकिस्तान की A टीम में खेल रहे हैं, उस वक्त वो बहुत ही निचले लेवल पे खेलते थे, तो नेट में आए थे, उन्होंने बाबर और रिजवान दोनों को आउट किया था। बाद में वो 1-2 वर्षों के बाद PSL भी खेला, वो पाकिस्तान A टीम की तरफ से खेल रहे हैं। फैसल अकरम नाम है उनका, चाइनामैन स्पिनर हैं वो। तो इस तरह होता है कि नेट बॉलर फंसा, लेकिन बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाना इतना आसान रहता नहीं है। खासकर मुझे आज भी याद है, हारिस रऊफ की ये ख्वाहिश रही है कि 2 विकेट्स लेने की उनकी ख्वाहिश है, और दोनों जो है ना, बस एक शायद उन्होंने बाबर आजम को आउट कर लिया था, नहीं बाबर आजम को भी शायद उस तरह से नहीं कर पाए थे वो। तो मुझे ज़्यादा वो क्लिप मैंने देखा, तो उन्होंने बाबर को बोला कि मैंने एक आपको आउट करना है और दूसरा मैंने क्या कहते हैं विराट कोहली को आउट करना है। तो बाबर कहते हैं मुझे आज नेट पे बॉल कर लो, उन्होंने बोला नेट पे नहीं, मैच पे आउट करना है। तो ये था। तो बाबर और विराट ये 2 विकेट्स हैं जिसकी सबकी ख्वाहिश होती है, और जिनको बाबर के सामने मौका मिल जाता है, कहीं की ख्वाहिश पूरी होती है, कहीं की नहीं होती। बट ऑफ कोर्स विराट कोहली जो हैं वो इंडिया के क्रिकेटर हैं, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम यहाँ पर आई तो हो सकता है याकूब को चांस मिल जाए कि वो विराट के सामने भी बॉलिंग कर पाए। तो दोस्तों ये है, और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी स्टोरीज होती हैं, यहीं से ही उठकर कोई क्रिकेटर भी बन जाता है। और अगर किसी को याद नहीं है तो हारिस रऊफ को मैं आपको कहानी बता दूं, टीम इंडिया का कैंप लगा हुआ था इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर इन्होंने पांड्या को, कोहली को, KL राहुल को बॉलिंग की थी, और 2-3 खिलाड़ियों ने, शायद पांड्या इन्वॉल्व था और KL राहुल इन्वॉल्व थे, उन दोनों ने इनको बोला था कि आप मेहनत करो, आप ऊपर आ सकते हो, पाकिस्तान खेल सकते हो। तो वो बाद में पाकिस्तान खेले और दोनों को उन्होंने बॉलिंग भी की इंटरनेशनल मैचेस में। तो दोस्तों ये ड्रीम कम ट्रू वाला कहानी है, और ये हो भी जाता है, बट डिपेंड्स कि आप मेहनत कितनी करते हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूची में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।